पागल आशिक की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। पागल आशिक की कहानी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों पागल आशिक कह रहा हूँ, पहले मैं बताता हूँ। खैरागढ़ गंडई ज़िले से मामला सामने आया है। मामला पूरा पागल आशिक का है। क्या कुछ पूरा मामला है, आप धड़कन फिल्म देखे होंगे। धड़कन फिल्म की एक डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग है, यदि आपको याद होगा तो उस डायलॉग को मैं बताता हूँ। अंजलि जो है देव से कहती है कि देव मैं तुम्हारी हो नहीं सकती, मैं राम की 7 जन्मों के लिए हो चुकी हूँ। तो देव क्या कहता है पता है, देव जो कहता है वही सबसे ज़्यादा वायरल है। देव कहता है अंजलि को, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। देव कहता है, उस डायलॉग को आप समझिए। उसी डायलॉग के तर्ज पे जो है ये पूरा घटना हुआ है। एक प्रेमी रहता है, प्रेमी का नाम विनय है, और उसकी प्रेमिका जो रहती है उसके पति को मारने के लिए विनय पूरा प्लान करता है। विनय जो है अपने प्रेमिका के बगैर नहीं रह सकता, तो विनय जो है अपने प्रेमिका को बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सक रहा हूँ, मेरे को तुम्हारे साथ रहना है। तो विनय की प्रेमिका कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति हैं, मैं अपने पति के अलावा कहीं नहीं रह सकती, जब तक मेरे पति जिंदा हैं तब तक। तो विनय को लगता है कि अब जब मेरी प्रेमिका ऐसा कह रही है तो मैं अपने प्रेमिका के पति को निपटा दूँ। तो विनय जो है उसके बाद प्रेमिका के पति को निपटाने का प्लान करता है। कैसे प्लान करता है, वो सोचता है कि यदि मेरे को अपनी प्रेमिका के साथ जीवन बिताना है, मेरे को जीवन भर रहना है, जो मेरे प्रेमिका है उसके पति को रास्ते से ख़त्म करना पड़ेगा, रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए विनय पूरा प्लान रचता है, पूरा प्लान बनाता है। फिर क्या होता है, प्लान जब बनाता है तो वो प्लान करता है और वीडियो देखता है कि आखिर मैं अपने प्रेमिका के पति को कैसे मार सकता हूँ। और यूट्यूब में, गूगल में अलग अलग जगह जब सर्च करता है तो पता चलता है भैया एक प्लान तो है कि मैं अपने प्रेमिका के पति के घर में एक पार्सल भिजवाऊँ, और पार्सल में बम हो। तो डायरेक्ट बम तो भिजवा नहीं सकता है, तो भिजवाता क्या है, एक होम थिएटर खरीदता है, और होम थिएटर के भीतर में जो बॉक्स वगैरह रहते हैं उस सब को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, अब उसके बाद में उसके भीतर प्लांट करता है आईडी। वो कहीं से आईडी परचेस करता है, आईडी खरीदता है। आईडी बम जो होता है उसको खरीदता है। कहाँ से खरीदता है, दुर्ग में कोई खदान है, जहाँ खदान में आईडी ब्लास्ट करने के लिए सप्लाई किया जाता है, वहाँ से वो किसी प्लांट के लोगों से जो है आईडी खरीदता है अवैध तरीके से। अब जब वो आईडी खरीदता है उसके बाद में उस आईडी को बनाना कैसे है, उसको सेट कैसे करना है, उसके लिए पूरे यूट्यूब में रिसर्च करता है, क्योंकि ऐसे ही तो आईडी प्लांट नहीं हो जाएगा, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। तो बाकायदा वो पूरा रिसर्च करता है। जब वो रिसर्च करता है तो उसको कई लोगों की मदद चाहिए होती है, तो कई लोगों से मदद भी लेता है। उसमें डेटोनेटर वगैरह सारा कुछ फिट कर देता है, उसमें कई वक्त लगते हैं उसको। उसके बाद वो होम थिएटर में फाइनली जो है विनय जो है आईडी प्लांट कर लेता है। अब उसको भिजवाएगा कैसे विनय जो है अपने प्रेमिका के पति के घर, तो उसके लिए एक अलग प्लान तैयार करता है। क्या प्लान तैयार करता है, उसके लिए जो विनय है एक पार्सल पैक करता है, और पार्सल में विनय जो है एक लेबल लगाता है इंडियन पोस्ट का, और इंडियन पोस्ट का लेबल लगा के विनय जो है उसको भिजवा कहाँ देता है, अपने प्रेमिका के पति के घर। जब प्रेमिका के पति के घर विनय जो है पार्सल भिजवाता है तो पति सोचता है कि मैं तो कोई पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया हूँ, मैं कुछ बुक ही नहीं किया हूँ, तो आखिर कैसे कोई पार्सल मेरे पास आया। विनय के प्रेमिका का पति को जब शक होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रीशियन होने के नाते उसको एक फ़ायदा मिल जाता है कि भाई होम थिएटर के भीतर जो है क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो चेक करता है तो उसको समझ आता है इसमें बजने टाइप की कोई चीज़ें हैं नहीं, होम थिएटर तो आवाज़ तो ऐसा कुछ है नहीं, बॉक्स वगैरह कुछ है नहीं, तो इसमें है क्या। तो उसको खोलता है तो उसको डाउट होता है, तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है विनय की प्रेमिका का पति जो है, और पुलिस को जब फ़ोन करता है तो पुलिस वहाँ से सारी चीज़ें जब्त करके ले जाती है। पुलिस जब जाँच करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो बम है, आईडी बम। इससे जो आसपास के घर हैं वो ब्लास्ट हो सकते हैं, कितने लोगों की इसमें मौत हो सकती थी। तो पुलिस जो है इसके बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार करती है, और जब पुलिस खुलासा करती है पूरे मामले की तो क्या कुछ बोल रही है पुलिस, किसको किसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये पूरा वीडियो जो है पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। वहाँ गंडई खैरागढ़ छुई खदान के जो पुलिस अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर आपको सुनना चाहिए कि आखिर विनय ने कैसे प्लान किया है अपने प्रेमिका के पति को मारने के लिए, और कितने लोगों ने प्लान किया, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने पूरी जानकारी इसमें दी है। इन मेजर एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू में हमने एक डेडली पार्सल बॉम्ब की कॉन्स्पिरेसी जो है उसको हमने अनफर्ल किया है। उसमें 2 किलो के लगभग का एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस,
और 7 इंडिविजुअल इसमें मर्डर के प्लॉट और एक्सप्लोजिव डाइवर्जन के रैकेट में हमने पकड़े हैं। एक केस शुरुआत हुई जब एक गिफ्ट रैप पार्सल जिसमें एक स्पीकर था वो एक फोर्ज्ड इंडिया पोस्ट लोगों के साथ एक एड्रेस पे डिलीवर हुआ अफसर खान नाम के एक व्यक्ति की शॉप पे, मानपुर विलेज नर्मदा पुलिस स्टेशन गंडई के अंदर। पार्सल थोड़ा संदिग्ध माना गया, इसलिए जो रिसिपिएंट था उसने एकदम से पुलिस को फोन किया और हमें भी लगा कि पार्सल कुछ हद तक संदिग्ध है क्योंकि उसने खुद ऑर्डर नहीं किया था, इसलिए हमने उस पार्सल को सीज करके उस पर रेलेवेंट कार्रवाई जो बॉम्ब स्क्वाड के अंडर होती है वो हमने करवाई। तो जब हमने उसको एग्जामिन करवाया, लगभग 2 किलो का आईडी उसके अंदर कंसील्ड था। इसका जो मैकेनिज्म जो दूर से समझ आ रहा है वो एक पावर सॉकेट के अंदर अगर प्लग करता तो ये बम फट जाता। द पैकेट इज फाउंड टू कंटेन 2 किलो का आईडी है ब्रांड न्यू स्पीकर के अंदर, जिसकी डिवाइस ऐसी कंस्ट्रक्शन है कि अपने आप तो ये नहीं फटेगा, बट जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट में प्रेस करेंगे ये एकदम ब्लास्ट कर जाएगा। डिटेल्ड एनालिसिस में इसका प्राइमरी एक्सप्लोजिव जेलेटिन स्टिक है, एक ब्लास्टिंग डिटोनेटर है और ये सारी स्पीकर के सर्किट पे वायर्ड है। और स्पीकर की केसिंग जो है और जो सारा अंदर जो मटेरियल है वो सारा इसका कवरिंग वगैरह फ्रैगमेंटर का काम करता है। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन जो इस आईडी की रिवील हुई है उसमें ये दिखा ये आईडी विनय वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने फैब्रिकेट की है। विनय वर्मा का हमने इंटरनेट डेटा वगैरह भी खंगाला है, उसमें ये आईडी जो सीखना है जो उसने इंटरनेट पे ही सीखा है कैसे करना है, एंड उसने बड़े ध्यान से इसका रिसर्च किया और इस मर्डर को प्लान किया अपने दोस्तों के साथ कि कैसे मारा जाए और पुलिस से डिटेक्ट करके इवेट किया जाए। ये आईडी को पूरा उसने ट्यूटोरियल देखा, उसके बाद किस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचे ये सब उसने इंटरनेट पर सर्च किया, उसकी सर्च हिस्ट्री से क्लियर है और सारा डेटा जो है वो उससे हमने उसको एग्जामिन कर लिया है। इसमें 2 इंटरलिंक कॉन्स्पिरेसीज है। फर्स्ट एक टारगेटेड मर्डर जो अफसर खान को मारने की साजिश थी और दूसरी एक इलीगल एक्सप्लोजिव डाइवर्जन रैकेट ऑपरेटिंग इन दिस एरिया। इसमें जो जेलेटिन स्टिक्स थी वो एक लाइसेंस स्टोन क्वेरी दुर्ग में जो है उसे स्मगल की गई थी, जो ट्रेस हुई थी अक्यूज में। इससे पार्सल बॉम्ब और इलीगल सप्लाई के बीच की कड़ी थी। इट वाज फर्दर एस्टैब्लिश्ड दैट परमेश्वर वर्मा जी जो है जो एक अक्यूज है इस केस में, उन्होंने ये पार्सल एक्सप्लोजिव को फाइनेंस किया, इसके लिए उन्होंने कैश सप्लाई किया। विनय ने आईडी फैब्रिकेट की और गोपाल वर्मा और विनय वर्मा ने जाके आईडी हैंड डिलीवर की और उसके ऊपर ये फर्जी पार्सल का लोगो लगाया गया ये देखने को कि ये डाक से पार्सल आया किसी के लिए, ताकि वो अफसर खान इसको अपने घर लेके चला जाए और जैसे ही प्लग करे ये डिवाइस फट जाए और कम से कम ये आसपास के सारे घरों को अपनी चपेट में ले लेता। जो घासीराम वर्मा है वो इसमें इंटरमीडिएट हुए ये इसको सोर्स करने के लिए, ये आईडी जेलेटिन स्टिक सोर्स करने के लिए। जो गोपाल सतनामी और दिलीप दीवार है ये दोनों सप्लायर्स हैं इसके, ये क्योंकि ये जो स्टोन ये इस एरिया में इलीगल सप्लाई करते हैं इसकी, ये स्टोन क्वेरी से साइफनिंग करते हैं। दिलीप दीवार जो है वो एक ब्लास्टर का काम करते हैं, ये सारे बोर ब्लास्टिंग वगैरह में ऐसे एक्सप्लोजिव डिवाइसेस ऐसे एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस को ये स्मगल करते हैं, उन्होंने इसको ये बेचा। तो इसमें टोटल 7 अक्यूज है, नाम मैंने आपको सार्वजनिक कर दिए, विनय वर्मा, परमेश्वर वर्मा, गोपाल वर्मा, ये सारी इन्वॉल्व है कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर में। घासीराम वर्मा, दिलीप दीवार, गोपाल खैरवार ये सारे इन्वॉल्व है एक्सप्लोजिव स्मगलिंग में और अखिलेश वर्मा इन्वॉल्व है फोर्जरी में। तो रिकवरीज इसमें मेड हुई है, लगभग 2.5 किलो का एक आईडी है, 60 जेलेटिन स्टिक्स है, 2 डेटोनेटर्स हैं और एक फोर्ज इंडिया पोस्ट का जो लोगो और स्टिकर है। इसमें लीगल प्रोसीडिंग्स बीएनएस के अंडर होंगी, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के अंडर होंगी और एक्सप्लोजिव्स एक्ट के अंडर होंगी। तो अकॉर्डिंगली हम इसमें लीगल कार्रवाई कर देंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? इसमें और कोई पकड़े जाने की नहीं, आई थिंक दिस इज दी, ये जो इस पर्टिकुलर केस में जो चेन है वो हमने पूरी कंप्लीट कर दी है, बट अदर देन दैट हम लोग जो ये एंगल है एक्सप्लोजिव स्मगलिंग का इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि और कोई तो नहीं है जो ऐसे एक्सप्लोजिव स्टोन क्वेरीज में अवेलेबल है उनको इलीगली डाइवर्ट कर रहा है, और वो अगर ऐसे अवेलेबल हो रहे हैं तो ये एक चिंता की बात है जिसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। बट इस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी में जितना एक्सप्लोजिव यूज हुआ है वो इसी कंसाइनमेंट से ट्रेस किया गया है, उसके सप्लायर्स को हमने एंड टू एंड क्लोज कर दिया। सो दिस केस एज सच इज क्लोज्ड।